प्रश्नावली 9.3 का चौथा प्रश्न है। आकृति में एक आकृति हमको यहाँ दी गई है। इस आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। तो देखो, एक त्रिभुज है ABC, किस पे खड़ा है? AB पर। और दूसरा त्रिभुज जो है वो ACDB है, इसका आधार भी AB ही है, यानी कि दोनों का बेस जो है वो कॉमन है। यदि रेखाखंड CD, C से D को जो हमने मिलाया, AB से बिंदु O पर, AB से इस AB लाइन से क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो जाता है, यानी कि CD के दो बराबर भाग हो गए और दोनों में हमने सिंगल डैश लगाया है। ये क्या आकृति में दिया गया है आपको। तो हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ADB के बराबर है, या AB D के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, हमें दिया है एक चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD दो त्रिभुज इसमें बने हैं, एक विकर्ण है, एक विकर्ण ने दूसरे विकर्ण के दो बराबर भाग कर दिए हैं, लेकिन हमें AOB के बारे में या AB के बारे में कुछ नहीं दिया है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो जो चीज़ हमको दी गई है, जो सूचना हमको दी गई है, उस आधार पर अगर हम कहें, हम देखो केवल इस त्रिभुज में अगर हम देखें, किस त्रिभुज में, यहाँ मैं बना देता हूँ आपके समझने के लिए, ज़्यादा आसानी होगी। हम त्रिभुज लेते हैं ADC या ACD, हम त्रिभुज लेते हैं, केवल ACD की बात करते हैं। देखो, ये जो है यहाँ से इसको मिलाया तो ये दोनों पार्ट बराबर है। इसका नाम है A, ये है D, ये है C। केवल इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, आधे वाले को, ठीक है। तो क्या है, हमको दिया है कि O जो है ये CD का मध्य बिंदु है। हम लिखेंगे, चूंकि सीधे हल में हम चलते हैं, यहाँ लिखा है O पर समद्विभाजित होता है, ये CD जो है O पर समद्विभाजित होता है, चूंकि CD बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। कहाँ पर? बिंदु O पर। तो इसका मतलब क्या है? OD बराबर OC, इसलिए OD जो है वो OC के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिंदु O जो है, अर्थात बिंदु O जो है, बिंदु O वो DC का या CD का मध्य बिंदु है। क्या है? CD का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AO क्या होगा? इसलिए AO जो है त्रिभुज ACD की माध्यिका है। तो हमको ये पता चल गया कि AO जो है वो माध्यिका है। अब हमने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसलिए क्या हो गया फिर, अब एरिया ऑफ ACO बराबर एरिया ऑफ ADO। हमको ये पता चल गया कि ये जो एरिया है इधर वाला, ये एरिया इस एरिया के बराबर है। ठीक हो गया, इतना हमको पता चल गया। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार दूसरे पार्ट में दूसरा भाग कौन सा बचा? देखो, ये वाला बचा दूसरा भाग। यहाँ हम बनाते हैं दूसरे भाग को भी। आप देखिए, दूसरे भाग में क्या है, एक त्रिभुज इस प्रकार का है, ठीक है, और ये लाइन है BD, और इसको हमने मिला दिया है। अब इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, और ये बिंदु है O, और ये वही है OC और OD। अभी हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं, OC बराबर OD, OC बराबर OD, ये हमने सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार OB सीधे लिखते हैं, OB जो है वो त्रिभुज DBC या CBD की माध्यिका है। तो ये अगर माध्यिका है तो क्या होगा इस त्रिभुज में? इसलिए इसका एरिया जो है, इधर वाले का जो एरिया है, क्या कहेंगे इसको? एरिया ऑफ BCO बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BCOC है तो BDO। समीकरण नंबर 2 हम ले लेंगे, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर आ गया।
इतना हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष दाएं पक्ष में। समीकरण 1 धन समीकरण 2, क्या फायदा होगा हमको, देखो ध्यान से। समीकरण 1 धन 2 जब हम करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, इस बात पे भी हमको फोकस करते हुए रहना है। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी। कहाँ है ए बी सी, ए बी सी। अब ये त्रिभुज कैसे बनेगा ए बी सी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, छोटे वालों को। तो ये है ए सी ओ, ठीक है, और ये है बी सी ओ। ए सी ओ और बी सी ओ को जोड़ देंगे, देखो यहाँ ए सी ओ है और यहाँ बी सी ओ है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। एरिया ए सी ओ धन एरिया ऑफ बी सी ओ, बाएं पक्ष को जोड़ कितना आ गया। इसी प्रकार दाएं पक्ष को जोड़ के क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ बी डी ओ। फिर ध्यान से सवाल को देखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा चित्र हमको दिखाई दे रहा है। ए सी ओ में बी सी ओ जोड़ेंगे, ए सी ओ कितना है, ए सी ओ इतना वाला पोर्शन, बी सी ओ कितना है, ये वाला पोर्शन। तो क्या बन गया, ए सी ओ में बी सी ओ जोड़ा तो क्या बना, त्रिभुज ए बी सी। तो ये बन गया, इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी। दूसरी तरफ देखो ए डी ओ में बी डी ओ जोड़ना है, ए डी ओ में बी डी ओ, ठीक है। ए डी ओ कौन सा हिस्सा है त्रिभुज का, देखो ए डी ओ ये वाला पोर्शन है, ठीक है। बी डी ओ कौन सा है, बी डी ओ ये वाला पोर्शन है। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो क्या बना, पूरा देखो क्या बन गया, ए बी डी बन गया। तो इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी डी, और हमने सिद्ध क्या किया, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। समीकरण नंबर 3 इसको ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हो चुका है।